हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग में, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में जो लोग रिलेशनशिप में हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पाथ चूज करना चाहिए, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए, जेमिनाई और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 अगस्त टू 31 अगस्त, क्या सिचुएशन है जेमिनाई और उनके पार्टनर के बीच में, क्या गाइडेंस है, डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रही है जेमिनाई और उनके पार्टनर के बीच में 21 अगस्त टू 31 अगस्त, इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस, गाइडेंस जेमिनाई और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त जेमिनाई और उनके पार्टनर के बीच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जेमिनाई फ्रेश न्यू स्टार्ट है, अच्छी चीजें होती दिख रही हैं। कोई चीज अगर डीले हो रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है, या लेट हो रहा था किसी चीज को लेकर, मे बी फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, या साथ में कोई पीआर अचीव करने का कोशिश कर रहे थे, या मे बी पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे। वॉट एवर एज अ कपल आप कुछ करने का ट्राई कर रहे थे, आगे बढ़ना, नेक्स्ट स्टेज हो रहा है वो चीज, तो डीले खत्म हो रही है, नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है। एंड आई थिंक सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस भी आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ दिख रही है, बहुत पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है। कोई आप में से कई लोग नया व्हीकल ले रहे हो, कोई कहीं ट्रैवल कर रहे हो साथ में, तो मे बी पीआर के मुझे यहाँ पे बहुत चांसेस लग रहे हैं, पीआर या फिर मे बी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो एज अ कपल, वो भी हो सकता है। न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, नई कोई चीज पता लगने वाली है, कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, या फिर एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, या मे बी कोई अच्छी जॉब मिल गई है तो फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है कोई एक इंसान, तो ऑफकोर्स वो दोनों इंसानों को लाइक दोनों को हेल्प करेगा वो चीज। ठीक है, एज अ कपल आपके रिलेशनशिप में वो चीज हेल्प करेगी। बट डेफिनेटली कोई ऐसी न्यूज आपको मिल रही है जो कि आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऑफ कोर्स हर जेमिनाई की लाइफ में तो ये नहीं होगा, बट आप इसको मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हैं स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग कोड्स के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे, वो भी हो सकता है। देखिए जेमिनाई, यहाँ पे ना इस रिलेशनशिप में आई थिंक आप दोनों को साथ में मिलके ना इस चीज की, ऐसी कोई चीज की तरफ जाना चाहिए जो कि आपको शौक है। अगर आपको साथ में मिलके कोई बिजनेस करना है, बिजनेस, रोमांटिक पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स भी, अगर ये वाली चीज करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट आपका जो काम है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है और आपका काम है, उसके लिए आपको रिकग्निशन भी मिलेगा। लोग बोलेंगे कि यार इनका कपल तो बहुत सही है, ये तो बहुत अच्छे से आगे रहते हैं, या हम, हमारा कपल या हमारा रिलेशनशिप भी इन्हीं की तरह होना चाहिए। तो एक रिकग्निशन मिलता जाएगा, मे बी दुनिया के सामने आप फाइनली आ रहे हो एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल या समथिंग। मे बी एक दूसरे के साथ काम करना वो बहुत अच्छे से दिख रहा है, पैसे आपको आप दोनों के काम के काफी अच्छे मिल रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक फैमिली की बढ़ती जा रही है, रेप्यूटेशन बहुत अच्छी हो रही है, एक पावर कपल की तरह लोग आपको देख रहे हैं जेमिनाई। मे बी आप में से कई लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे, तो बचपन के दोस्त हो सकते हो, या बचपन का कोई क्रश हो सकता है, आप लोग बचपन से ही साथ हो, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, वो भी हो सकता है, या मे बी आप दोनों साथ हो बट बचपन का कोई क्रश या कोई फ्रेंड या कोई रियूनियन स्कूल कॉलेज की वो हो रही है, तो वहां पे आप लोग जा रहे हो।
बाकी लोगों से मिल रहे हो, और एक होता है ना रोमांटिसाइज करना कि अच्छा यहाँ पे हम लोग पहली बार मिले थे, कितना अच्छा था, एंड यू नो लाइक हाउ वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर, वो रोमांटिसाइज करने वाली एक सिचुएशन मोमेंट भी आता मुझे दिख रहा है। जेमिनाई, आई फील काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी है आप दोनों की। कंपैटिबिलिटी बोल लीजिए, कनेक्शन बोल लीजिए, पार्टनरशिप बोल लीजिए, काफी अच्छी है। एंड आई थिंक यहाँ पे या तो एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो आप कि ठीक है, यू नो लाइक समथिंग हैपेंड, कोई नहीं, माफ किया, आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस आपके खत्म हो रहे हैं। कोई भी चीज थी जो आपके माइंड बॉडी सोल में घर कर गई थी, आपको लग रहा था कि ये कोई चैलेंजिंग चीज है और इससे हम कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें, वो चैलेंज खत्म हो रहा है। एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, एक दूसरे को सॉरी बोलना, फॉलिंग इन लव विद ईच अदर ऑल ओवर अगेन। आई थिंक यहाँ पे आप लोग ना गिव अप नहीं कर रहे हो एक दूसरे पे, यू आर जस्ट नॉट गिविंग अप। बहुत प्यारा कनेक्शन और इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे, बहुत प्यारी पार्टनरशिप दिख रही है, अट्रैक्शन दिख रहा है एक दूसरे के बीच में। आपके रिलेशनशिप में ना आई फील एज अ कपल आप लोग बहुत सारी चीजें अकम्प्लिश करना चाहते थे कि साथ में ये भी अचीव करना है, साथ में ये भी अचीव करना है, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और वो सारी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हो। काफी सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो रहा है बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आई थिंक जो आपका पार्टनर है जेमिनाई, वो आपको फ्रीडम देता है, वो ज्यादा पोजेसिव या यू नो वैसे डोमिनेटिंग या ये करो अब ये नहीं करो, वो वैसा इंसान नहीं है। सो आई थिंक वो फ्रीडम देता है एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और वो आपको ये बताता रहता है टाइम टू टाइम कि भाई जेमिनाई, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तुम यहाँ पे थे और तुम यहाँ से यहाँ पे आ गए, तुमने कितना अचीव करा है, या हमने साथ में मिलकर कितना अचीव करा है। सो आई थिंक ये इंसान बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत सपोर्टिव है ये इंसान, और आपको टाइम टू टाइम ना ये एक इंस्पायर करता रहता है और एक कंप्लीट फील कराता है। एक आपके रिलेशनशिप को रिकग्निशन भी मिल रहा है। मे बी शादी कर रहे हो, सबके सामने आ रहे हो आप, वो चीज भी हो सकती है, बट सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, फुलफिलमेंट दिख रहा है कि मुझे ये पार्टनर चाहिए था, मुझे इस पार्टनर से प्यार था और मैं अब इससे शादी कर रहा हूँ, या एंगेजमेंट या वो सेलिब्रेशन हो सकता है, बट काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है ये जेमिनाई आपका। इसमें आपको काफी सक्सेस मिलेगा और सक्सेसफुली आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। पैशनेट रिलेशनशिप, काफी पैशनेट रिलेशनशिप है, और यहाँ पे ना थोड़ा सा बस आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। आई फील इस रिलेशनशिप को लेकर आपको बीच बीच में ना आपका कॉन्फिडेंस डगमगाता रहता है। तो यहाँ पे देखिए आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, और अगर आपको कभी डाउट होता है अपने ऊपर कि आप ये रिलेशनशिप आगे चला पाओगे, नहीं चला पाओगे, दूसरा इंसान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सो अगेन स्विच वर्ड, हीलिंग कोड, क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। बट ऐसा कोई इवेंट होने वाला है जहां पे आपकी तरफ से इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होगा। आप ये नहीं कर सकते हो जैसे कि दूसरा प्रपोज कर रहा है, सो यू कैनॉट से कि भाई ठीक है मैं बताता हूँ, और फिर 1 महीना ले रहे हो बताने में, नहीं, यू कैनॉट डू दैट। आप ठीक है, आप अपने 2 4 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन लो, बट देन इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज अगर ये अपॉर्चुनिटी आप जा लेने दोगे इस इंसान की तरफ से, बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत पैशनेट है, आपको बस अपनी गट पे, गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, जिसके लिए आपको थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। एमेथिस्ट क्रिस्टल है उसके लिए, बट आपको इंस्टेंट लाइक 1 दिन के अंदर में भी वो चीज रिप्लाई करना पड़े, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, और वो अपॉर्चुनिटी इस इंसान के साथ एक नई जिंदगी बिताने की, एक नई लाइफ बिताने की हो सकती है। मे बी इंसान बोले मैं जा रहा हूं बाहर, चलना है, और तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, सोचो हाँ या ना। तो आपको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि ठीक है मुझे इसके संग बाहर सेटल होना है या नहीं होना है, बिकॉज ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। बट हैविंग सेड दैट, रिस्क लेना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि इजी वे आउट होगा, इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको या दूसरे इंसान को। बट जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
So it is very important for you to take action. Like now is the time to take action. Event होगा और वो event कोई कुछ पूछना, कोई प्रपोजल, कोई ऑफर रखना, कुछ यू नो लाइक कोई प्रपोजल देना, लाइक नॉट रोमांटिक प्रपोजल कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तुमने चलना है मेरे साथ या नहीं. सो ये चीज में ना नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन. अगर आप उस टाइम पे नहीं जवाब दोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी एंड देन यू विल बी लाइक क्या हो गया, ये मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था. जेमिनाई, सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 अगस्त. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 अगस्त. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 अगस्त. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 अगस्त. सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 अगस्त. जेमिना देखिए, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आने वाला है तभी आएगा, अदरवाइज तो फिर तो आगे बढ़ जाएं. बट डेफिनेटली कोई आएगा जो कि बहुत एडवेंचरस होगा, और उसके आने से ही ना आपकी लाइफ में एकदम ऐसी एक्साइटमेंट मच जाएगी कि अच्छा अभी ये करते हैं, अभी वो करते हैं, अभी वहां जाएंगे, अभी ये करेंगे, वो करेंगे. तो एकदम प्लेन सिंपल सी जिंदगी आपकी एकदम से यू नो लाइक अभी ये वो ये टू मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग. तो एडवेंचर होगा, एक्साइटमेंट आ जाएगी आपकी जर्नी में, और एडवेंचरस एक्टिविटीज करना शायद पसंद करता होगा ये इंसान. बट डेफिनेटली इस नए इंसान से आप मिलने वाले हैं. यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट, या तो किसी पार्टी पे, या तो कोई नाइट आउट पे, कोई इवेंट पे, कोई गैदरिंग पे. ये ऐसा कोई इंसान है जो कि आपने विश करा था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए. मे बी आपने कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए विश करा हो कि मुझे राज चाहिए, मुझे राहुल चाहिए, मुझे यू नो लाइक प्रिया चाहिए, व्हाटएवर. कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या तो आपने विश करा हो, या फिर आपने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे हो कि मुझे टॉल, हैंडसम, फाइनेंशियली स्टेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा आदमी चाहिए लाइफ में. तो वो मिल रहा है. बट वट एवर यू विश्ड फॉर, आपकी विश पूरी हो रही है जेमिनाई, and this person is coming into your life. Now if you want to manifest this person, तो आप सोलमेट के लिए, सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए क्रिस्टल यूज कर सकते हैं. रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया आपका. यहाँ पे स्विच वर्ड काफी काम आएगा. बट जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आए ना, आने से पहले एक वो एंटिसिपेशन होती है ना कि अच्छा यू नो लाइक ये इंसान मुझे पसंद करता है, ये मुझसे बात करना चाहता है, और फिर अभी हम डेट पे जा रहे हैं, ये वो. तो वो एक बहुत ही स्वीट एंटिसिपेशन होती है. प्यार के आने से पहले किसी इंसान के आप में इंटरेस्टेड होने वाली जो एक टाइमलाइन चल रही होती है, वो बड़ी ही स्वीट एंटिसिपेशन वाली होती है. वो धुक धुक बटरफ्लाइज लगी रहती हैं उस टाइम पे. बट उसको एंग्जाइटी में कन्वर्ट मत करिएगा, ठीक है. वो बहुत प्यारी चीज होती है, उसको एक प्यारे फॉर्म में ही रहने दीजिए. उसमें भी ओवर थिंक कर करके उसको एंग्जाइटी में मत करिए, उसको एम्ब्रेस करिए, ठीक है. बट कोई नया इंसान डेफिनेटली आने वाला है, एंड आपको ना इसको नर्चर करना पड़ेगा, इसको अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कि ध्यान नहीं रखेंगे, यू नो लाइक कोई आएगा वो अपना ध्यान रखे, मैं अपना ध्यान रखूं, नहीं, ऐसे नहीं होता है. नर्चर करना पड़ेगा आपको, रिलेशनशिप को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो फ्लरिश करेगा, तभी वो पनपेगा. वरना वो इंसान आएगा एंड देन सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपना अपना, और देन बहुत ही ड्राई, बहुत ही बोरिंग सा रिलेशनशिप होगा, वो इंसान चला जाएगा. तो यू नीड टू कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग. बोरियत नहीं आनी चाहिए. कभी सरप्राइज प्लान कर लो, कभी कोई इवेंट प्लान कर लो, कोई डेट प्लान कर लो, कुछ कोई स्पेशल जेस्चर कर लो दूसरे को, ताकि दूसरे को अच्छा लगे, तो फिर दूसरा भी यही करेगा, और फिर ये एक चीज बनी रहेगी आप दोनों के बीच में, एक वो एक्साइटमेंट बनी रहेगी, और वो एक्साइटमेंट बनाए रखना बहुत जरूरी है. तो अगर दूसरा भी कोई चीज आपके लिए कर रहा है ना, तो रेसिप्रोकेट करो, ठीक है. ये मत सोचो कि अरे यार अभी अब ये करना पड़ेगा, इसने मुझे सरप्राइज दिया तो अब मुझे भी इसको सरप्राइज देना पड़ेगा. अगर आपका ये थॉट आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका हार्ट चक्रा बहुत मेजर तरीके से ब्लॉक्ड है. अगर आपको एफर्ट डालने में थकान महसूस हो रही है, तो आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिएगा. इस ऐसे तो फिर रिलेशनशिप नहीं मिलने वाले हैं. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जेमिनाई और उनके पार्टनर की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जेमिनाई और उनके पार्टनर की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जेमिनाई और उनके पार्टनर की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जेमिनाई और उनके पार्टनर की,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जेमिनी देखिए, हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आप गिल्टी फील कर रहे हो कि अरे यार लाइक मैंने इस इंसान से बात करनी बंद कर दी और बेचारा वो क्या कर रहा होगा, बेचारी वो क्या कर रही होगी, तो चलो ठीक है मैसेज कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, ठीक है। या मे बी ये उनका थॉट हो, वो शायद गिल्टी फील कर रहे हो और वो आपको वो ही गिल्ट में मैसेज करे, और जब वो आपको गिल्ट में मैसेज करेंगे आपको लगेगा कि ओ दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड और ये मुझे मिस कर रहा था, याद कर रहा था, बट नहीं, वो गिल्टी फील कर रहे थे इसलिए उन्होंने आपको मैसेज करा, या आप गिल्टी फील कर रहे थे इसलिए आपने उनको मैसेज करा। तो यहाँ पे आई थिंक अपने गिल्ट के बेस पे डिसीजन लेना सही नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आप अपनी गिल्ट खत्म करना चाहते हो तो इसलिए एक मैसेज कर देते हैं, बेचारे को थोड़ी शांति पड़ जाएगी, बट उससे आप दूसरे को और ज्यादा लीड ऑन कर रहे हो। तो आपका गिल्ट कह रहा है कि ये सही डिसीजन है, बट एक्चुअल में वो सही डिसीजन नहीं है। तो उस बेसिस पे कोई भी चीज डिसाइड मत करिएगा। अगेन देखिए, मैंने आपको पहले बोला मैसेज, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई लव यू, लाइक तुम्हारी याद आ रही है, तुमसे मिलने का मन है, ये ऐसा मैसेज आ सकता है, बट दैट इज ओनली बिकॉज द अदर पर्सन इज फीलिंग गिल्टी। दैट्स नॉट बिकॉज, दैट्स नॉट आउट ऑफ लव। वो गिल्ट अपना खत्म करना चाह रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है जेमिनी। पैशनेट लव दिख रहा है, मे बी या तो वो गिल्ट खत्म करना चाह रहे हैं या फिर वो सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होना चाह रहे हैं, और ये चीज ना लीड ऑन करती रहेगी आपको, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। और ट्विन फ्लेम आपके उन चीजों को टारगेट करता है जो आपको ठीक करने की जरूरत है। अगर आप बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ कर पाते हो, सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है आपका, आप नो नहीं बोल पाते हो और दूसरा बुलाता है आप चले जाते हो, तो सबसे पहले तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, बिकॉज ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा लाइफ लॉन्ग। ट्विन फ्लेम्स होते ही इसलिए हैं, आते ही इसलिए, ताकि वो आपके अंदर की ऐसी चीजों को बाहर निकालें जिस पे वर्क करने की जरूरत है, और जब तक वर्क नहीं करोगे वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। इसलिए हीलिंग की जरूरत है आपको यहाँ पे। एंड गिल्ट के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। मुझे फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इंसान शायद वापस आ रहा है, तो वो भी कोई अच्छी चीज तो नहीं है। एंड मे बी आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत प्यार करता है दूसरे से, बट दूसरा उसको ग्रांटेड ले रहा है। तो आई फील यहाँ पे आपको ना कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग की या अपना हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है, बिकॉज ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जितना वापस जाते रहेंगे ना, आप उतना ही उस लूप में फंसे रहेंगे। आपको लगेगा कि आप बाहर निकल रहे हो, बट आप उससे बाहर नहीं, आप और उसमें फंसते जाओगे जेमिनी। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।